हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मशीन लर्निंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के जितने भी टाइप्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। चारों टाइप्स को हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। दोनों को डिफरेंस के तौर पे देखने वाले हैं कि दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस है। तो उसको हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और ये मतलब कि देखिएगा सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या तो मैं भी जब अपने टाइम पे पढ़ता था तो इसी टाइप का नोट्स ज़्यादा बनाने का कोशिश करता था, जिसमें मतलब कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में अगर कभी लिखने के लिए आया तो मैं इस साइड का लिख देता था, और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में लिखने के लिए आया तो मैं इस साइड का लिख देता था। तो दोनों का चीज़ें अगर एक जगह पर रहता है तो आप इसको कंपैरेटिव वे में मतलब कि याद भी कर पाइएगा, जल्दी याद भी होता है। और मतलब कि इसमें कोई चीज़ है, इसमें कोई चीज़ नहीं होगा, तो मतलब कंपैरेटिव वे में थोड़ा जल्दी याद होता है। तो आप इसको देखिए यहाँ पे मतलब कि हम लोग वन वन से लेके 8 पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग एमएल मॉडल या मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स या एल्गोरिदम्स हैं, लर्न पैटर्न और इंसाइट फ्रॉम डेटा विथ प्री एग्जिस्टिंग लेबल्स। तो यहाँ पे जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो लर्न करेगा, वहाँ के जो मॉडल्स या एल्गोरिदम जो लर्न करेगा, वहाँ वो आपका मतलब कैसे लर्न करेगा, वो प्री एग्जिस्टिंग लेबल्स मतलब उसके पास पहले से ही, प्री मतलब पहले से ही मतलब लेबल्स होगा। लेबल्स मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें मतलब उसके पास अवेलेबल होगा, और उससे वो एक पैटर्न या इंसाइट्स या मतलब कि जो भी डिसीजन वगैरह है वो लेने का कोशिश करता है। तो ये आप इसको डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट में इतना याद रखिएगा कि ये लेबल डेटा पे काम करता है या आपका अनलेबल डेटा पे काम करता है। तो आप ऐसे भी मतलब इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसका इस साइड का फर्स्ट पॉइंट को हम लोग करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल्स या एल्गोरिदम्स लर्न पैटर्न और इंसाइट्स फ्रॉम डेटा विदाउट प्री एग्जिस्टिंग लेबल्स। तो इसके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग लेबल नहीं होता है, वो मतलब कि सिर्फ इनपुट हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। मैंने आपको लेबल और अनलेबल डेटा के बारे में मतलब कि पिछला वीडियो में या तो मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करा है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये आइरिस डेटा सेट के ऊपर मतलब कि लेबल और अनलेबल को समझाने के लिए मैं इस विजुअलाइजेशन का मतलब कि हेल्प ले रहा हूँ। जैसे ये आइरिस डेटा सेट में 3 फ्लावर्स के ऊपर मतलब कि सेटोसार, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, 3 फ्लावर्स का पंखुड़ी का लंबाई चौड़ाई का मतलब ये मेजरमेंट लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एंट्री ऐसा रहता है तो उसको तुमको सेटोसा बोलना है, और एंट्री अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पे हमने उसको नहीं बताया कि इसको तुमको क्या बोलना है। तो अगर हम लोग लेबल डेटा पे काम कर रहे हैं, लेबल डेटा पे अगर आपका मशीन लर्निंग का जो मॉडल्स हैं वो अगर आपका लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तो उसी को हम लोग आपका बोल रहे हैं आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर इस टाइप के डेटा से मतलब जहाँ पे लेबलिंग ना हो, मतलब सिर्फ इनपुट हो, मतलब कि उसका आउटपुट या उसका लेबल यहाँ पे नहीं है, तो अगर इस टाइप का डेटा से अगर वो सीख रहा है तो आपका वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है। तो ये उसी के ऊपर मतलब कि ये था। इसको हम लोग और मतलब कि थोड़ा-सा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स में लिखा गया है कि हियर वी पास या प्रोवाइड इनपुट डेटा एज़ वेल एज़ आउटपुट डेटा। इनपुट डेटा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका आउटपुट डेटा को हम लोग बोलते हैं आपका लेबल डेटा या टारगेट कॉलम या आउटपुट डेटा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, टू ट्रेन द मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग एज ए इनपुट अपने मॉडल को दो चीज़ पास करते हैं, आपका इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आउटपुट मतलब आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों चीज़ एज ए इनपुट हम लोग अपने मॉडल को पास करते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में देखिए, यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनपुट मतलब अनलेबल डेटा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही सिर्फ हम लोग पास करते हैं एज ए इनपुट हमारे मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उसको हम लोग पास करते हैं। तो आप मतलब जो मैंने जो रेड मार्क करा है आप उसको भी सिर्फ पढ़िएगा तो जनरली, या तो उसको भी आप सिर्फ नोट डाउन करिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप फर्स्ट पॉइंट में दोनों को कंपेयर करके कैसे याद रखिएगा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन लेबल डेटा, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन अनलेबल डेटा। यहाँ सेकंड पॉइंट को कैसे याद रखिएगा कि इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग इनपुट एंड आउटपुट बोथ भी पास, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ इनपुट पास करते हैं, वी ओनली पास इनपुट। यहाँ पे हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों पास करते हैं, यहाँ पे सिर्फ इनपुट पास करते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए, प्रेडिक्ट या क्लासीफाई आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट डेटा। मतलब कि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन या डिसीजन या चीज़ों को क्लासीफाई करता है तो वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के बिहाफ पे करता है। और यहाँ पे सिर्फ आपका देखिए, यहाँ पे लिखा गया प्रेडिक्ट या फाइंड हिडन पैटर्न और ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इनपुट डेटा, या फाइंड द हिडन पैटर्न्स इन द इनपुट डेटा। तो यहाँ पे देखिए
हमने आउटपुट तो बताया नहीं कि किसको तुमको क्या बोलना है, तो वो खुद मतलब इनपुट को ही समझने का कोशिश करता है, उसी को एक पैटर्न या उसको मतलब एक ट्रेंड्स निकालने का कोशिश करता है कि या इस टाइप का चीज़ें रहेगा तो मुझे ये बोलना है, और इस टाइप का चीज़ें रहेगा तो मुझे ये बोलना है। बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ या फिर अदर पैरामीटर्स वो चीज़ों को मतलब कि क्लस्टरिंग या ग्रुप या मतलब कि मतलब आप बोल सकते हैं कि क्लास में या क्लस्टर बनाने का कोशिश करता है, और उस बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे वो इनपुट और आउटपुट दोनों से मतलब कि चीज़ों को क्लासीफाई या प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे सिर्फ वो इनपुट के बिहाफ पे मतलब चीज़ों को क्लासीफाई करने का क्लासीफाई नहीं आप बोल सकते हैं क्लस्टरिंग या समझने का या लर्न करने का कोशिश करता है। तो आई होप मतलब कि ये 3 पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। 4th पॉइंट में देखिए यहाँ पे वो किस-किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में आपका यूज़ किया जाता है सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग। और यहाँ पे देखिए इधर में अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग में क्या होगा, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन या आप बोल सकते हैं डायमेंशनल रिडक्शन, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। रिग्रेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे अगर आपका आउटपुट कंटीन्यूअस हो, जैसे हाउस का प्राइस प्रेडिक्शन हो, स्टॉक मार्केट का प्राइस का फोरकास्टिंग करना है, तो आप देखिएगा एज हो गया, वेट हो गया, जो कंटीन्यूअस डेटा है, अगर वहाँ पे अगर आपको काम करना है, अगर आपका डेटा न्यूमेरिक है, तो वहाँ पे जनरली हम लोग रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। और क्लासिफिकेशन मतलब जहाँ पे आपका कोई कैटेगरी, कोई ग्रुप बनता है, तो उस टाइप का चीज़ अगर आपका डेटा में कोई कैटेगरी बन रहा है, आपका डेटा में अगर कोई मतलब कि कोई क्लास बन रहा है, तो वहाँ पे आप जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को यूज करते हैं, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन इन ईमेल। ईमेल में देखिएगा हमें 2 टाइप का मेल प्राप्त होता है, एक आपका हैम और एक स्पैम। तो वहाँ पे देखिएगा हम लोग मतलब कि जो रिलेवेंट मेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका हैम, और जो अनरिलेवेंट मेल हमें जो रिसीव होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पैम। तो वहाँ पे देखिएगा 2 कैटेगरी बन रहा है, 2 क्लास बन रहा है, तो वहाँ पे हम लोग मतलब कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को यूज करते हैं। चाहे इमेज का क्लासिफिकेशन कैट वर्सेस डॉग, या तो फिर मतलब कि जो आपने पढ़ा था आइरिस डेटा सेट में 3 फ्लावर का कैटेगरी है, वहाँ पे मतलब चीज़ों को इमेज को क्लासिफाई करना है, या तो फिर आपका एमआरआई स्कैन जो ब्रेन के जो इमेजेस होते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग मतलब कि चीज़ों को क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं कि किस टाइप का इमेज रहेगा तो मॉडल मतलब कि उसको मतलब ब्रेन ट्यूमर बोलेगा, और किस इस टाइप का इमेज रहेगा तो उसको ब्रेन ट्यूमर वो नहीं बोलेगा। तो जहाँ पे कोई कैटेगरी, कोई क्लास या ग्रुप का बात होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को यूज करते हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग यूज करते हैं। तो बस एक लाइन में याद रखिएगा कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग क्लस्टरिंग और एसोसिएशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, मतलब कि वो एक ग्रुप या क्लस्टर बनाने का कोशिश करता है, जैसे कस्टमर का सेगमेंटेशन। इसको समझाने के लिए मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। फ्लिपकार्ट में देखिएगा कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो देखिएगा कि सिर्फ मतलब कि मोबाइल एप्पल्स का ही मतलब जो महंगे-महंगे फ़ोन्स होते हैं, उसको ही खरीदना पसंद करते हैं, जो रिच पर्सन। और कुछ-कुछ ऐसे आदमी होंगे जो सिर्फ मतलब कि एवरेज मतलब 10,000 के रेंज में मतलब चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। तो देखिएगा जो उसके पीछे जो कस्टमर सेगमेंटेशन के जो एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक मतलब कि अपने जो कस्टमर्स है, उस प्लेटफ़ॉर्म में जो भी कस्टमर्स हैं, फ्लिपकार्ट के प्लेटफ़ॉर्म में जो भी कस्टमर्स हैं, उसको वो ऑटोमेटिक वो सेग्रीगेट कर देगा, या मतलब कि अपने तरीक़ा से वो मतलब कि क्लस्टर बना देगा कि ये बंदे हैं जो हमेशा महँगे-महँगे या मतलब कि मतलब एप्पल जैसे ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो मुझे एप्पल जैसा मतलब कि नोटिफ़िकेशन या एडवर्टाइज़मेंट इनको भेजना चाहिए। और ये जो बंदे हैं, ये सिर्फ़ मतलब कि 10,000 रेंज तक के मतलब चीज़ों को खरीदते हैं, तो मुझे मतलब 10,000 तक के चीज़ों का ही नोटिफ़िकेशन या तो फिर मतलब कि ऑफ़र्स या मतलब कि कुछ मैसेज वग़ैरह उनको भेजना चाहिए। तो इस टाइप का चीज़ें मतलब मार्केटिंग में देखिएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग में ये सब डिजिटल मार्केटिंग वग़ैरह में ये सब चीज़ होता है। तो वहाँ पे देखिएगा कि बेस्ड मतलब क्लस्टरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कि बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, मतलब ये कस्टमर्स एक जैसे ग्रुप को मतलब कि रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो उसका एक अलग ग्रुप बना दिया, और इस टाइप के कस्टमर एक जैसे बिहेवियर को रिप्रेज़ेंट मतलब कि मतलब कर रहे हैं, बिहेवियर को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसको एक अलग ग्रुप में बना दिए। तो इस टाइप का चीज़ें हम लोग क्लस्टरिंग में यूज़ करते हैं। फिर इमेज का क्लस्टरिंग हो गया, तो देखिएगा मैंने आपको दिखाया होगा बहुत सारे, आई थिंक वीडियो मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको कुछ-कुछ डेटा सेट के बारे में दिखाया था। जैसे इमेज का पूरा देखिएगा, डॉग का पूरा एक इमेज का एक अलग फ़ोल्डर है, कैट का एक अलग फ़ोल्डर है। तो वहाँ पे देखिए मैंने इमेज को क्लस्टरिंग करा है कि जितने भी डॉग्स के इमेज थे उसको मैंने एक फ़ोल्डर
में रखा और जितने भी कैट्स के इमेज थे उसको मैंने एक फ़ोल्डर में रखा। तो वो भी मेरा एक क्लस्टरिंग है, मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ चीज़ों को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़, या एक जैसे चीज़ों को मैं एक जगह पे रख रहा हूँ और अलग जैसे चीज़ें दिख रहा है उसको मैं अलग जगह पे रख रहा हूँ। और एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि फाइंड कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स। तो इसका एग्जांपल भी मैं फ्लिपकार्ट को लेके ही आपको समझा रहा हूँ। सपोज दैट एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि सजेशन करना है, मतलब कोरिलेटेड चीज़ों को मतलब कस्टमर्स को दिखाना है। तो वहाँ बैकग्राउंड में जो एल्गोरिथम्स काम कर रहा है वो कहीं न कहीं एसोसिएशन मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहाँ वहाँ पे वो चीज़ें को किया जा रहा है। जैसे सपोज दैट आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न में कोई सामान खरीदते हैं, तो देखिएगा कि उसके रिलेटेड चीज़ें आपको सजेशन मतलब कि नीचे आने लगता है। सपोज दैट आपने टीवी खरीदा तो उसका स्टैंड आपको नीचे मतलब कि सजेशन में आने लगेगा। आपने मान के चलिए कि शूज़ खरीदा तो नीचे में देखिएगा रिकमेंड करने लगेगा सॉक्स के बारे में। और सपोज़ आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल का नीचे में देखिएगा, मोबाइल अगर कोई आदमी परचेज़ किया, मोबाइल देख रहा है तो साथ में देखिएगा उसको चार्जर या मतलब कि और भी जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब उसको सजेशन के तौर पे आने लगते हैं। तो ये चीज़ें कैसे हो रहा है? मोबाइल का कोरिलेशन है चार्जर के साथ, मतलब चीज़ें कोरिलेटेड है, मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब लिंक, चीज़ें रिलेटेड हैं। मोबाइल और चार्जर आपका एसोसिएटेड प्रोडक्ट है। तो इस टाइप की चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग मतलब इस टाइप के चीज़ों को ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग में, या तो मतलब कि इंटरनेट की दुनिया में, मतलब या तो फिर मशीन लर्निंग के मॉडल्स में चीज़ों को करने के लिए हम लोग मतलब यहाँ पे एसोसिएशन जैसे या कोरिलेशन, जो प्रोडक्ट्स के बीच में अगर कोरिलेशन वगैरह हमें बताना है तो हम लोग यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। तो इतना याद रखिएगा। मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया बट आप सुन लीजिएगा इसको। तो मतलब कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपका क्लस्टरिंग और एसोसिएशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर फिफ्थ नंबर का पॉइंट को देखिए, इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग नंबर ऑफ क्लासेस आर नोन। यहाँ पे चीज़ें मतलब कि आपका नोन होता है, मतलब हम लोग को पता रहता है किस टाइप का एंट्री या इस टाइप का इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा, वो चीज़ें हमको पता रहता है। मतलब हमको इनपुट और आउटपुट यहाँ हमें पता रहता है। और यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस आर अननोन। यहाँ पे हमको मतलब कि क्लासेस या उसका लेवल हमको पता नहीं होता है। नंबर ऑफ क्लासेस मतलब यहाँ पे वही लेबल डेटा की बात कर रहा है, मतलब वो चीज़ें हमारे लिए अननोन होता है। तो वही चीज़ को तो मतलब कि ये अपने तरीक़ा से मतलब कि पैटर्न या कोई इनसाइट्स या ट्रेंड्स अपने तरीक़े से वो निकालने का कोशिश करता है। अपने तरीक़े से कोई क्लास या ग्रुप बनाने का कोशिश करता है यहाँ पे। तो आई होप फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गोल का बात करें तो लर्न मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, मतलब वो मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों से मतलब कि मैप करके, दोनों को रिलेट करके, मैपिंग मतलब दोनों को जोड़ के, दोनों को मैप करके वो सीखने का कोशिश करता है। तो क्योंकि हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ पास करते हैं, तो वो दोनों को मैप करके दोनों से सीखने का कोशिश करता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ डिस्कवर पैटर्न और ग्रुपिंग इन द डेटा, वो सिर्फ इनपुट डेटा से मतलब कि वो मतलब उसको पैटर्न या कोई ग्रुपिंग वगैरह निकालने का कोशिश करता है। तो ये भी आपका 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सिर्फ देखिए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ हम लोग पास करते हैं, इसलिए वो दोनों से सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम लोग उसको 2 टाइप का मतलब खाना दे रहे हैं तो वो दोनों खाना को खाता है और बलवान बनता है, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक खाना उसको देते हैं, सिर्फ इनपुट देते हैं, तो वो उसे सिर्फ मतलब कि काम चलाने की कोशिश करता है। और 7 पॉइंट्स में देखिए कुछ कॉमन से एल्गोरिदम्स हैं जो मतलब कि हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, एसवीएम हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया। तो ये सारे कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हम लोग मतलब कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। अगर डीप लर्निंग का बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। फिर आपका 7 पॉइंट्स में देखिए फिर कुछ कॉमन से एल्गोरिदम्स यहाँ पे देखिए, के मीन क्लस्टरिंग या हायरार्किकल क्लस्टरिंग या पीसीए या टीस्ने जैसे एल्गोरिदम्स हम लोग यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं टू सॉल्व क्लस्टरिंग और एसोसिएशन टाइप्स के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और ये सारे एल्गोरिदम्स को क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर 8 पॉइंट को देखिए कि हैज़ कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों है, यहाँ पे रिसोर्सेज़ ज़्यादा है, तो सीधी-सी बात है जहाँ पे रिसोर्सेज़ ज़्यादा होगा वहाँ कंप्यूटेशन या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। जहाँ पे रिसोर्सेज़ बढ़ेगा वहाँ पे आपका मतलब कि कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हाई होता है और यहाँ पे लो होता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मतलब एक ही डेटा पे उसको सीखना है, समझना है। अदरवाइज़ मतलब कि आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि यार नंबर ऑफ रिसोर्सेज़ आपका कम यूज़ होता है, और यहाँ पे आप इसका बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज़ यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब इनपुट आउटपुट यहाँ दोनों यूज़ हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे इनपुट यूज़ हो रहा है। तो मैंने आठों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करा, और आप मैं जैसे समरी के तौर पे मतलब कि आपको मैं मतलब कि बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसा समझिए कि ये लेवल मतलब कि 1 से लेके 8 पॉइंट तक मैं आपको क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, सो दैट कि आप इसको मतलब इतना पॉइंट्स अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप मतलब कि इसको याद कर पाएँगे। जैसे देखिए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आपका
लेबल डेटा पे काम करता है, ये आपका अनलेबल डेटा पे काम करता है। फिर सेकंड पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों मतलब कि मॉडल को ट्रेनिंग करने के टाइम पास करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनपुट पास करते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए, सिर्फ हम लोग यहाँ पे मतलब चीज़ों को क्लासीफाई अगर करना है तो हम लोग इनपुट और आउटपुट हम लोग यहाँ पे दोनों पास करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनपुट पास करते हैं। यहाँ पे रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे क्लस्टरिंग और एसोसिएशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस आपका नोन होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस आपका नोन होता है। यहाँ पे मतलब कि इनपुट और आउटपुट दोनों से मतलब कि वो सीखने का कोशिश करता है, यहाँ पे सिर्फ वो इनपुट से सीखने का कोशिश करता है। यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन एल्गोरिथम्स ये सब यूज करता है, यहाँ पे कॉमन कुछ कुछ कॉमन एल्गोरिथम ये सब वो यूज करता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में। फिर आपका यहाँ पे हाई कंप्यूटेशन या नंबर ऑफ रिसोर्सेस आपका ज़्यादा होता है, हाई कंप्यूटेशन या कॉस्ट आपका यहाँ ज़्यादा पड़ता है, और यहाँ पे आपका लो कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लो होता है। तो इस टाइप से हमने 8 पॉइंट्स में मतलब कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का कंपैरेटिव स्टडी करा कि किस में क्या चीज़ होता है और किस में क्या चीज़ नहीं होता है, किस में कौन-कौन सा घटना घटता है और किस में कौन-कौन सा घटना नहीं। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ये सब लर्निंग टाइप्स हैं जिससे कि एक मशीन चीज़ों को सीखता है, समझता है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में इस टाइप का चीज़ों से मतलब कि मशीन आपका सीखता है, और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में इस टाइप की चीज़ों से आपका मशीन या मॉडल्स आपका लर्न करता है या सीखता है। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का चीज़ें हम लोग यहाँ पे मतलब कि यूज़ करते हैं। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि हम लोग अपने सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम लोग दोनों टाइप का इनपुट और आउटपुट दोनों पास करते हैं, और इस कॉलम को बस हटा दीजिए, इसको आप मतलब स्पेसिस वाला कॉलम को हटा दीजिए, सिर्फ अगर ये आप ग्रीन वाला सिर्फ अगर पास करना है तो आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग हो गया। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब कि चारों टाइप्स को मतलब कि कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट लर्निंग चारों को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आज हमने सिर्फ मतलब कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को कवर किया, या तो हो सकता है कि इसके जो आगे जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग मतलब कि और भी इसको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, सो दैट कि आप इस चारों टाइप्स में आपका जो कंसेप्ट है या थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो। आपको मतलब कि इस चीज़ों में कभी मतलब कि आप ना फंसे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब आप रियल वर्ल्ड में जब एक्चुअल में आप साइकिट लर्न को यूज़ करते हुए जब रियल वर्ल्ड के डेटा सेट के साथ जब आप काम करिएगा, कोई एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करिएगा, मतलब कोई मॉडल्स वगैरह बिल्डअप करिएगा, तो वहाँ पे आपका मतलब कि कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा कि हाँ, इस टाइप का डेटा है तो मुझे ये मतलब ये इस प्रॉब्लम में ये यूज़ करना चाहिए और यहाँ पे ये एल्गोरिथम मतलब कि लगाना चाहिए, तो वो सब चीज़ आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा। इसलिए हम लोग इस टाइप का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, सो दैट कि आपका मतलब कंसेप्ट और ज़्यादा मतलब कि क्लियर हो पाए। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। आज हमने मतलब कि सुपरवाइज़ और अनसुपरवाइज़ को मतलब कि बहुत अच्छा से कंपैरेटिव स्टडी किया और दोनों के डिफरेंस को जानने का कोशिश किया। और अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में अगर कभी लिखने के लिए आता है तो बस आपको क्या करना है, इस साइट के 8 पॉइंट्स को लिख दीजिए, और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में अगर कभी लिखने के लिए आता है तो इस साइट के 8 पॉइंट को लिख दीजिए, और अगर दोनों के बारे में लिखने के लिए आता है तो दोनों को लिख दीजिए, या तो डिफरेंस बिटवीन आता है तो भी दोनों को मतलब इस टाइप से मतलब कि रो कॉलम में आप टेबल बना के लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।